नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सीने में ललक और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल असाध्य नहीं रह जाता। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भागलपुर के लाल संदीप कुमार ने। भागलपुर से सुदूर ग्राम ध्रुवगंज से आने वाले संदीप ने पहली ही कोशिश में यूपीएससी जैसी कठिनतम परीक्षा को पास कर संपूर्ण क्षेत्र का मान बढ़ाया है। जब हमारी टीम साक्षात्कार करने हेतु उनके गांव पहुंची तो हम सभी दंग रह गए। बिल्कुल पौराणिक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता है। गांव जिसे भारत की आत्मा कहते हैं, हूबहू पाया हमने। गांव की उसी आबो हवा के बीच आइए हम आपको दिखाते हैं यूपीएससी क्रैकर संदीप कुमार से हमारे सहयोगी जयकृष्ण कुमार की एक खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं जयकृष्ण कुमार और मैं आज आपको एक मिलवा रहा हूं एक खास व्यक्ति से, भागलपुर ज़िले के संदीप कुमार जी से। आप अब इनको आयस संदीप कुमार के नाम से जानेंगे। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और बताएं, आपका रिज़ल्ट आया है इस तरफ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं अपना भागलपुर न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर मेरे घर पे आए हैं। और जैसा कि पहले भी आपसे बात हो चुकी थी और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के लोकल न्यूज़ चैनल यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप जो लोकल न्यूज़ चैनल में जैसे आपका रोल बढ़ रहा है तो इसको मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। और जहाँ तक अब मेरे रिज़ल्ट का सवाल है तो पहले भी बात हुई थी जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 में यह मेरा पहला प्रयास था और इसमें मुझे 435वां स्थान हासिल हुआ है। और उसके बाद अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है और कुछ दिनों में इसकी उम्मीद है कि 10-15 दिन में सर्विस एलोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे उम्मीद के हिसाब से मुझे आईपीएस या आईएएस अलॉट हो सकता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके रिज़ल्ट के लिए। बहुत बड़ी सफलता है और सबसे बड़ी बात है कि आपने पहले अटैम्प्ट में, पहले प्रयास में ये सफलता हासिल की है। तो संदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? शुरुआती दौर में हम जानें तो स्कूलिंग का प्रभाव पड़ता है। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? जी, मेरा स्कूलिंग यहीं ध्रुवगंज गांव से ही रह करके हुआ है 10th क्लास तक। मैं यहीं प्राथमिक विद्यालय ध्रुवगंज से प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं खड़िक विद्यालय, वहाँ से भी 1 क्लास पढ़ाई किया हूँ। और उसके बाद आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर यमुनिया, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो वहाँ से मैंने 10th तक की पढ़ाई पूरी की है। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भागलपुर में रहकर 12th तक की हुई है। और उसके बाद मैं NIT राउरकेला में 4 साल के लिए बीटेक करने के लिए गया था। बहुत अच्छा। ये आपको जैसे आपने कॉलेज करा भागलपुर से, उसके बाद फिर NIT के लिए आप चले गए राउरकेला। ये जो आप में प्रशासनिक विभाग की तरफ आने की इच्छा, ये आप में कहाँ से जागृत हुई? कहाँ से इस तरफ आप मुड़े? जैसे आप NIT इंजीनियरिंग की तरफ जी गए, बिल्कुल। लेकिन फिर प्रशासनिक विभाग की तरफ लौटना, ये आप कहाँ से जागृत हुई ये इच्छा? जी, जैसा कि मेरा बचपन यही गांव में ही व्यतीत हुआ था, तो जैसे मैंने यहाँ पर जो भी मुश्किलें और कठिनाई देखी थी, तो यहीं से कहीं ना कहीं एक मन में लगाव था कि आगे चलकर कुछ ऐसा करना है जिससे कि मतलब जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए मैं काम कर पाऊँ। तो वहीं से एक कह सकते हैं कि एक संभावना उठी थी कि कुछ ऐसा जॉब ढूंढा जाए। हालांकि उसमें मुझे सिविल सेवा के बारे में पता नहीं था। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी में गया, मैं वहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 साल बिताए, तब मुझे लगा कि जो एक इंजीनियर के रूप में जो सोसाइटी के रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे वो समाज की बेहतर के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैंने इमीडिएटली वहीं पे तैयारी नहीं की, लेकिन जब मैं जॉब में गया और तब मुझे इस पे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। और फिर मैंने जॉब को छोड़ करके तैयारी की और उसके बाद मुझे सफलता मिली। आपने जॉब भी किया था? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने NIT राउरकेला से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। यह 2016 वर्ष में हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं 2 साल के लिए वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड झांसूगुड़ा, वहाँ पे मैं कार्यरत था असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। और 2018 जुलाई में मैंने ये जॉब छोड़ा था। अच्छा। ये छोड़ने के पीछे की कहानी क्या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे प्रशासनिक में जाना इसलिए छोड़ा?
क्या मतलब क्या बहुत सारे छात्र और जो जी बिल्कुल। जो इंजीनियर्स हैं काम कर रहे होते हैं या अलग अलग पोस्ट पर, जी उन्हें इच्छा अब या तो संतुष्टि नहीं होती अपने काम से या फिर उनमें कुछ अलग भूख होती है। जी। आप में क्या था, किस आधार पर आपने जॉब छोड़ा? क्योंकि आप अच्छे कंपनी में जी काम बिल्कुल। कर रहे थे, अच्छा काम कर जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि मैं अपने मेरा जो पढ़ाई था सिरामिक इंजीनियर, उसमें एक जो सबसे उच्च जॉब जो इंजीनियर का हो सकता है उस पे मैं कार्यरत था और वहाँ की सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। और मैं यह नहीं कहूँगा कि वो जॉब ख़राब था। जॉब, मेरा मानना है कि कोई भी जॉब ख़राब नहीं होता है और उसमें अगर मन लगा के किया जाए तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वही था कि एक सिविल सेवा की तैयारी करनी है और मुझे यह भी लगा कि वहाँ पर रहकर यह तैयारी संभव नहीं है, क्योंकि प्लांट का जिस तरह का जॉब रहता है तो वहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और फिजिकल और मेंटल दोनों रहता है वहाँ पे। कुछ लोग जॉब के साथ भी तैयारी करते हैं और सक्सेस मिलता भी है उनको। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि जॉब छोड़ के ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर छोड़ करके तैयारी करूँगा तो तैयारी अच्छी होगी। ओके ओके, यानी आप जब काम कर रहे थे तब भी आपके दिमाग में था प्रशासन जी। की तरफ लौटने जी की इच्छा बिल्कुल। कहीं ना कहीं थी आपने। बाकी जैसे कॉलेज लेवल में आप थे, क्या कॉलेज की पढ़ाई आपको उस तरफ लेकर जा रही थी या फिर एकाएक वो इंजीनियर होने के बाद आपके मन में विचार आया? जी ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो संभावना मैं सिविल सर्विस में जाने की देख रहा था, ये मैं कॉलेज में ही देख रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने उसमें यह नहीं सेलेक्ट किया था या समय नहीं चूज किया था कि मैं किस वक्त में इसमें कोशिश करूँगा। हाँ, शायद जॉब पाने की एक जो ललक होती है जी, जी। शुरुआती वो जी। रही हो। जैसे करियर स्टार्ट होता है तो पहले तो यही रहती है कि एक अच्छी जॉब मिले, सेटल हो जाएं, तो नहीं, इसी मैं आपसे जो ये पूछ रहा हूँ कॉलेज की कहानी, इसके जी। पीछे कारण है। जी। इसके पीछे कारण है कि जो आज के युवा हैं, जो और भी लोग, आप भी युवा हैं, मेरा कहने का मतलब जी। और भी जो छात्र हैं या जो कॉलेज में अपना समय अभी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होते जी। हैं। जी और कहें तो कई बार भटकाव भी आता है, शायद किसी सोर्स के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में। तो क्या ये जो तय आप जो रास्ता चुनते हैं, क्या जी। ये कॉलेज लेवल निर्भर करता है या फिर आप जो एक पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक की या किसी प्रोफेशनल में है तो उस जॉब की, उस कोर्स की पूरी होने तक, क्या तब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं या कॉलेज लेवल से आप में वो सोच विकसित होते रहती है, शुरू होता है? सोच तो मैं देखता हूँ जैसे कि एक बचपन से ही सोच आने लगती है हम्म। और यह सोच विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। और मुझे लगता है जैसे कॉलेज में जो छात्र जाते हैं तो ऑलरेडी उनकी उम्र 18-20 साल हो जाती है, जी। तो यह बिल्कुल अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि छात्र को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो कॉलेज के दिनों में तो बिल्कुल ही मन में एक हो जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और अगर हम इसके लिए और वक्त का इंतजार करें तो मैं इसको देरी मानूंगा। हाँ, यही मैं सुनना जी, चाहता था कि आपके मन में जो इच्छा थी, आपने जो पाया है आज, जी। ये एकाएक सफलता का आधार नहीं है। जी, ये बिल्कुल। सफलता शुरुआती कॉलेज से शुरू होकर आपने यहाँ तक पहुँचे। आपके भीतर चाह क्या थी करने जी, की? जी। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ जी, जी। विशेष करना चाहते थे, इसलिए आपने उस तरफ जी, जी। मुड़ा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये, और बहुत बड़ी बात है आपके लिए, चूँकि आप हमारे बीच भागलपुर के एक छोटे से गांव, तो बड़ा, मैं चूँकि क्षेत्रफल से वाकिफ़ नहीं हूँ, बट मैं जिस तरफ से आया, ये नहीं कहूँगा कि वो सहाड़ी जो बनाव है जी, उस जी। बीच में हूँ मौजूद जी, मैं। आप जी, देख जी। रहे होंगे जी, आसपास जी। पूरा पेड़ पौधा है, बिल्कुल जी, गांव जी। में हूँ मैं। जी, जी। और इस गांव से एक आयस का निकलना बड़ी बात है इस शहरवासियों के लिए। जी, जी। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का, जी। एक्चुअली हमारे किसी भी बनाव में उनका बहुत बड़ा जी, योगदान बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। तो आपके मम्मी पापा का कैसा रहा पढ़ाई के समय? क्या उनके लिए जॉब इम्पोर्टेंट था या फिर आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट था? पढ़ाई के मामले में जहाँ तक मेरे दादाजी थे, तो कॉमरेड उपेंद्र कुमार, तो उनका काफ़ी लगाव था पढ़ाई से लेकर के। तो वो बचपन से ही हम लोगों को बहुत पुश करते थे, धक्का देते थे कि तुम पढ़ाई करो और इसमें अच्छा करो। और जैसे कि हमारा खेती का बैकग्राउंड है तो ज़्यादातर लोग खेती में ही यहाँ पर निर्भर रहते हैं और हमारे परिवार भी निर्भर थे। तो लेकिन उनका एक झुकाव था तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में जाओ और इससे कुछ अच्छा करो, तो एक वहीं से था। उसके मम्मी पापा का तो बिल्कुल योगदान रहा ही था। मेरी मम्मी एमए है होम साइंस में, तो उनका प्रभाव एक बहुत बड़ा था, जिससे मेरे बड़े भैया वो भी आईआईटी से पास आउट हैं और काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं। अच्छा। तो एक जो पूरा परिवार पे प्रभाव पड़ा है वो कहीं ना कहीं मम्मी पापा और दादा दादी बिल्कुल उनसे ही आता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन रह गया, मैं जानना चाहता था कि आपके पापा, क्या आप जैसे इंजीनियरिंग की तरफ गए तो आप में क्षमता थी, आपने एनआईटी चुना और के लगा गए, आप अपनी पढ़ाई करी, अच्छी कंपनी में जॉब भी मिला,
तो पापा को तो अच्छा लगा होगा कि हमारा बेटा एक अच्छी कंपनी में जी। काम कर रहा है। क्या वहीं तक पापा की ख्वाहिश थी या पापा खुद भी चाहते थे कि मेरा बेटा कुछ ऐसा करे? पापा तो काफ़ी खुश थे मैं जब उस जॉब में था, तो लेकिन जब मैंने ये निर्णय सुनाया कि मैं छोड़ कर के तैयारी करना चाहता हूँ, तो इनिशियल रिएक्शन जैसा कि किसी भी कंसर्न माता पिता को होना चाहिए, तो वो चाहते थे कि अभी मैं ये रिस्क ना लूँ, क्योंकि ये जॉब नया था, 2 साल ही मैंने नौकरी की थी। तो लेकिन इन मामलों में मैं खुद निर्णय लेता था और मेरे माता पिता ये इस बात से अवगत थे। तो जब मैंने जॉब छोड़ने का एक बार निश्चित निर्णय लिया तो उन्होंने बिल्कुल इसमें सपोर्ट किया मेरा। चलिए, मैं यही सुनना चाहता था। एक्चुअली होता है क्या है ना कि बच्चे खासतौर पर उसमें क्षमता होती है, वो चाहता है कि हम ऐसा कर पाएँ। गार्जियन को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लास्टली ऐसा होता है कि गार्जियन एक आध बार बोले और फिर वो बैक हो जाते हैं कि ठीक है पापा बोल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है प्रोग्रेसिव आज का जो एजुकेशन लाइन है, आज विकास की जो रफ्तार है, उसमें आप जो दौड़ रहे हैं उन्हें ये पता होना है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरफ जाना है। और हम में अगर काबिलियत है, हम चाहत रखते हैं कि उस चीज़ की पूरी करेंगे, तो गार्जियंस को भरोसे में लेना पहली ज़रूरत है। जी ये बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत जी। अच्छा आपका जो सफलता का राह है, मुझे लगता है कि हर लोगों का अच्छा योगदान रहा है, जी, जी। सहयोग रहा है और जी, सबसे बिल्कुल। बड़ी है कि आपकी जो आत्मविश्वास आपका है, आपकी जो चाहत रही कि हम इस तरफ मुड़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है आपकी सफलताओं में। जी जी जी, अब जैसे कि आपने सफलता हासिल कर ली, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अब आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने गांव के बारे में देखा बहुत सारा। मैं जब बहुत पहले 20 साल पहले की बात करूं तो कहानियां बहुत बदली नहीं है, कुछ एक चीज़ों में परिवर्तन आया है लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी वही पिछड़ापन है। जी आपके मन में क्या कुछ ऐसा रोड मैप है कि मैं इन चीज़ों को फला स्तर पर रहूँगा तो शुरुआती समय में शुरू करूँगा, किसे सुधार कर दूँ? जी, जैसे कि हम अगर पूरे देश के लेवल पे देखें, इंडिया के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं बिहार ही एक पिछड़ा राज्य के रूप में माना जाता है। और जैसे कि हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी करते हैं तो इसमें काफ़ी हम लोगों को ये देखना पड़ता था कि बिहार क्यों पीछे रह गया। और ये बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि जब बिहार में इतना सारा मिनरल रिसोर्सेज था और यहाँ पे इनिशियल इंडस्ट्री लगाई जा सकती थी और शुरू से यह राज्य काफ़ी अव्वल रहा है जिस हिसाब से अभी पर है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के और जिस तरह से यहाँ पे आपसी लड़ाई विभिन्न वर्गों में रह गई और जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स नहीं हुआ, तो ये सब कारण कहीं ना कहीं रहा है। और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो पीछे तो हम छूट गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन अभी हम इसमें सुधार भी कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गांव पर भी है। और हमारे गांव देश के दूसरे गांवों से हम कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा पिछड़े हैं। तो आपने जैसे अपेक्षा की तो अपेक्षा बढ़ जाती है। और मैं यह भी मानता हूं कि एक सिविल सेवा परीक्षा में पास होना कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में जैसे कि हर साल फिक्स है कि आप 180 IAS और 150 IPS बनेंगे। तो कौन यह परीक्षा क्लियर करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। उतने लोगों के लिए बड़ी बात है, लेकिन जो पाते हैं उनके लिए बड़ा नहीं रह जाता है। मैं मानता हूं कि अगर आप एक बार सर्विस में जाकर अच्छा काम करते हैं और उस सर्विस का जो स्टैच्यूर है, जिस हिसाब से आपकी अपेक्षा उसको पूरा करते हैं, तब वो एक बड़ी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे वो आपने बहुत पहले पंच परमेश्वर कथा पढ़ी है। जी। पंच जो होता है ना, उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। आपकी जो कुर्सी है, आपका जो दायित्व मिला है, उसके हिसाब से आप कितना न्याय कर पाते हैं अपने ड्यूटी को, अपने कुर्सी को, ये बड़ी बात है। आपने बात करी, ऐसे आपसे पॉलिटिक्स पर मुझे बात करनी नहीं है, लेकिन ये है आपने जिक्र किया इस पर मुझे चर्चा, क्योंकि आप तैयारी के दौरान ये चीज़ सीख कर आए हैं, देख कर आए हैं, ये बड़ी बात है। ये डिप्लोमेटिक, ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा एजेंडा हो सकता है कि विकास पर आधारित राजनीति नहीं होती हमारे यहाँ। अभी भी जाति, धर्म और जो कम्युनल बातें हैं उसको उठाकर लोग शासन में आना चाहते हैं या आ जाते हैं। हालांकि ज़रूरत है आधारभूत स्तर पर बदलाव की। उस बदलाव के लिए सरकार और जो पार्टी लड़ रही है चुनाव, उनका दायित्व बनता है। हम तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप जिस कुर्सी पर जिस दायित्व को प्राप्त करें उसे पूरी ईमानदारी से, और जो एक परिवर्तन की जो ललक लेकर आप जुड़े हैं इस सेवा से, उसको आगे लेकर आए। हमें आपसे कहूँ तो आपकी सफलता से काफ़ी खुशी है और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर से। और कुछ बातें अलग से अगर आप युवाओं के लिए और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कहना चाहें तो कह सकते हैं। हम समापन की तरफ हैं। जी बिल्कुल।
इस इलाके में जो भी युवाएं हैं या फिर बिहार से हैं और जो सिविल सेवा या किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है उनके पास, और वो अगर इसका इस्तेमाल सही कार्यों में करें तो वो जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे आप मीडिया में हैं वो अच्छा काम करें, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं वो अपने क्षेत्र में काम करें, जो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो रहे हैं वो वहाँ पे काम करें। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सभी सिविल सेवा की ही परीक्षा दें। अगर आपका इस रुझान इसकी तरफ है और आपको लगता है कि आप सिविल सेवा में आकर अच्छी काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसकी परीक्षा दें। और लेकिन मैं कहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में हैं आप अच्छा काम करें, और जब आप समाज के सभी लोग अच्छा काम करना शुरू कर देंगे तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि समाज कैसे प्रोग्रेस हो, ये अपने आप ही आप देखेंगे कि 10-15 साल में बिल्कुल इसमें अचानक से बहुत ही तेज़ी से बदलाव होगा। जी जी जी, हमने कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जी जी और सबसे बड़ी बात ज़रूरी यही है कि हम हर काम चाहे जो भी कर रहे हैं, जी जी छात्र है तो छात्र, कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स, और जो जी जी आप जैसे पद पर बैठेंगे लोग वो अपने पद, काम ईमान और ईमानदारी से जी हो। बिल्कुल। अगर काम ईमान और ईमानदारी से हो तो कहीं समस्या नहीं है। अगर आप दूसरे की भला करेंगे तो आपका भी बुरा करने वाला भलाई करने से, वो बुराई करने से पहले सोचेगा, क्योंकि उसके मन में भी वो भला करने की इच्छा होगी। ये चाह जो है कि हम अच्छा करने का प्रयास हर आदमी अगर करे तो सबका अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं फिर से। और मैं फिर से आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत मुझसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ ध्रुवगंज गांव में आए तो मुझे लगता है पहली बार आए होंगे, तो आपका स्वागत भी है। और मैं चाहूँगा कि आप देखें यहाँ पे कैसा है माहौल, जी जी, और इस तरह की चीज़ें हो तो आप बिल्कुल इस न्यूज़ को कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। जी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं संदीप जी, वैसे तो सफलता सबके लिए, सब लोग बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने कभी तो सोचा नहीं होगा, जब बच्चा होगा पोता आपका तो कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन जितनी बड़ी सफलता हासिल की है इन्होंने, क्या बोले, हमको पूछना जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रही है? तो जिसका जिसका पोता है और पोते हैं आदमी तो जानते हैं। हाँ। लेकिन कैसा लड़की रहता है, कैसा बेटा पाला जाता है बच्चे से, तो मम्मी तो उसको घर पर रखती थी, मैं तो ही उसको सुधारा, कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है, कहाँ ऐसा बोलना है और कहीं कौन बात नहीं। अब बाकी कहानी तो सुनाते होंगे। कहानी तो बचपन को जो नहीं सुनाएंगे तो उसको नींद भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बच्चे के तो सेवा ही करना है, तो रास्ता पर जो सिखाते हैं तो रास्ता पर चलते हैं। जी दादा। हैं? फूल मत तोड़ो, फूल के मसर के मत फेंको, फूल के गाछ लगाओ, पानी पटाओ, और दादी के तो यही सब काम है। जी जी जी। हैं? हाँ हाँ, चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि सब लोग घर में काफ़ी खुश हैं। और बाकी दादी तो कहानियाँ सुनाएंगी, उसके बाद नए नए बातें करने को सिखाएंगे। संदीप जी लगातार बड़ी सफलता मिली है सर, आप उनके पिताजी हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है? नहीं, हमारे भीतर तो कुछ नहीं चल रहा है। जिस प्रकार इसने डिसीजन लिया हाँ हाँ। तो ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है, जिसमें अगर सफलता नहीं मिलता है तो इसके पीछे दौड़ना ही बेकार हो जाता है। तो ये संजोग की बात है कि इसको सफलता मिल गया। और इन्होंने संदीप से नौकरी छोड़ने वक्त हमारी बात हुई थी कि हमें पापा 1 साल दे दीजिए, हम कर लेंगे। तो इनका कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कहा था कि 1 साल नहीं, तुम 2 साल ले लो, 2 साल के, लेकिन इन्होंने 1 साल में ही काम कर लिया अपना। तो ये चलिए, ये एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि संदीप जी ने जॉब छोड़कर इस आईएएस के लिए उन्होंने समय मांगा था अपने पिता से। बड़ी बात है जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब भी ये है कि उन्होंने आपके भरोसे को पूरी तरह से और 1 साल में ही पूरा कर दिया। हाँ, उन्होंने, मेरा भरोसा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस जो था कि 1 साल में करने, उसने उसको पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने मेरे लड़के बोला था कि मैं 1 साल में कर लूँगा, तो एक करके दिखा दिया 1 साल में, तो उसको 2 साल दिया। तो बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपको भी। हाँ, आप लोग हमारे यहाँ आए, इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और लोकल चैनल जो है सो कवर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भागलपुर के एरिया के लोगों के लिए। तो यहाँ आने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं अब संदीप जी की मम्मी हैं जी। आप आंटी जी बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है आपको?
बहुत ही अपार हर्ष की बात है जो आज मेरे दरवाजे पर आप आए हैं न्यूज़ चैनल वाले। आज मेरे बच्चे ने ऐसी उपलब्धि पाई, आपसे मिलने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष की तो बात सबके लिए, मेरे लिए तो है ही, और क्या कहें। हाँ, बात सही है कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, इससे कि बड़ी आपका उपलब्धि बेटा- मेरे जीवन में क्या हो सकती है। मेरे चलिए, बच्चे ने बहुत बहुत बधाई है। हम जहाँ आपकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, आप जिस तरह से बोलने में परेशानी महसूस कर रही हैं, एकदम भावुक हो जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत संदीप का चाचा हूँ और हाई स्कूल में टीचर हूँ। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जब इनको हम बचपन में देखते थे तो इनके पढ़ने के प्रति जो लगाव था, उससे मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता था कि मॉर्निंग शो ऑफ द डे ये बने। और हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम जो है इन्होंने बहुत रोशन किया। और आज इतना अपार खुशी है कि उस खुशी का इजहार हम शब्दों में नहीं कर सकते। जी जी। और आप लोग यहाँ आए, यह इनके सफलता का ही राज है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके यहाँ आने के खबर को अगर लोग जान जाते तो यहाँ मेला जैसा माहौल हो जाता, आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। और ये जो है बहुत भाग्य की बात है कि हमारे परिवार में ऐसा जो है रत्न बना। जी जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और सफलता। आप लोगों के यहाँ आने के लिए जो है बहुत धन्यवाद। ये हम छोटे चाचा अच्छा, चलिए चाचा जी हैं, बताएं आप संदीप जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संदीप के बारे में बहुत खुशी है सर। जैसे ही हमने रिजल्ट सुना ना उस दिन, अपार खुशी हुई सर, बहुत बहुत खुशी हुआ। हमने सभी लोगों को फ़ोन पे जानकारी दिया, सूचनाएं दी, बहुत बहुत खुशी हुआ उस दिन। गांव का माहौल भी खुशी रहा, हम लोग खुशी से झूम उठे उस दिन। गिरला छे संदीप जी की सफलता पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी बात छै। अच्छा अच्छा, कितना गो रहे संदीप जी जब अपना अलो रहा? रहे 10 से 11 साल। अच्छा अच्छा, तकनी से पढ़े में बड़ी ध्यान दे रहे ना? हाँ, खूब ध्यान दे। अच्छा अच्छा, जेनो लगे छे संदीप जी बोले कम छे। हाँ, कम बोले छै। अच्छा अच्छा, चलिए, लेकिन अब काम जे छे ना देश दुनिया में बोलते, जेनो सफलता हासिल करना छे, बड़ो नाम और बड़ो दुनिया में बोलते। हाँ, बोलबे करते, सबके आशीर्वाद छै, बोलबे करते। चलिए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.